नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न के पंचम भाव में मंगल क्या फल देंगे, या क्या कह सकते हैं कुंभ लग्न के मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष सीखना चाहता है, या कोई जेमिनी पद्धति और पराशरी पद्धति को भी अपना मेन एक्सट्रीम बनाना चाहता है एस्ट्रोलॉजी में, वो भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी ये वीडियो सीरीज वाइज हो रही है आपको टाइमली मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखिए, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5 घड़ी की विपरीत दिशा में गिनते हैं तो ये आता है पंचम भाव। पंचम भाव किस किस का कारक होता है, किस क्या देने वाला होता है, क्या लेने वाला होता है। पंचम भाव से हम देखते हैं हमारी संतान के बारे में, संतान सुख कैसा रहेगा। पंचम भाव से हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेशन देखा जाता है। पंचम भाव हमारी विवेक शक्ति को बताता है, सडन गेन बताता है, रोमांटिक लाइफ, रोमांस, प्रेम विवाह के लिए 5वें और 7वें भाव को जोड़कर देखते हैं। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के पंचम भाव बड़ा मजबूत भाव कहा जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण में काउंट होता है। 1 5 9 में इसको गिना जाता है। तो मंगल की स्थिति फिलहाल इसको ये पुष्टि करता है कि देखिए, अगर विष्णु त्रिकोण का मालिक लक्ष्मी त्रिकोण में आ गया है और अब इस घर का मालिक भी यहां बैठ जाए तो ये एक राजयोग बन जाता है। क्लियर हो गया? मेरी बात को समझिएगा जरा। पंचम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी अगर इकट्ठे हो जाएं तो किसको न्योता देते हैं? राजयोग। तो एक स्टेप तो मंगल ने उठा दिया है लक्ष्मी त्रिकोण में आकर, कुछ फेवरेबल स्थिति है, यानी इस राजयोग की तरफ में एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं। क्लियर होगा? देख रहे हैं आप, ये हमारे जॉब करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे एजुकेशन इंटरेस्ट, हमारी विवेक शक्ति, इन सब बातों को बताता है। इन हाउसेस का मजबूत होना 1 5 9 ये बताता है कि आपको जन्म से ही आप भाग्यशाली रहे, आपको हर चीज समय समय पर मिलती रही। फ्रूट्स बने बनाया फल, लक्ष्मी हाउसेस के मजबूत होने पर आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। और विष्णु हाउसेस का ऐसा है कि ये भाग्यशाली तो है, लेकिन इसका एहसास हमेशा जिंदगी के दूसरे या तीसरे फेज में होता है। शुरुआत में आपको कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये हाउसेस में प्लैनेट बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। कई बार तो इंसान को लगने लग जाता है यार मैं भाग्यशाली हूँ ही नहीं। लेकिन विष्णु हाउसेस का बस यही चार्म है कि ये तपस्वी बनाता है, डायमंड बनाता है, तो एंड तक आपको डायमंड ही बनाए रखता है। लक्ष्मी त्रिकोण की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वो चमक अंत तक रहेगी। बस यही समस्या है। विष्णु किसी को भी अचानक इसलिए नहीं देते हैं कि उनको पता है कि संसार में उसको अगर बिना तपस के उसको वो दे दिया तो हो सकता है वो इस संसार में इतना लिप्त हो जाए। तो विष्णु एक बैलेंस बना के रखते हैं। क्लियर हो गया? तो बेहद शुभ भाव कहे जाते हैं विष्णु हाउसेस को। और लक्ष्मी हाउसेस को मान लें बना बनाया फल, फ्रूट्स, पिछले जन्म के कोई आपके अच्छे कर्म रहे, आपको तुरंत उसका फल दे दिया। तो बैलेंस बहुत जरूरी है प्लैनेट में। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में विष्णु हाउसेस बहुत स्ट्रांग है, तो और उसके जो पेयर पार्टनर है, उसका जो लाइफ पार्टनर, उसकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी हाउसेस बहुत स्ट्रांग है, ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर होगा? तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मतलब क्या है, दोनों के जीवन में उसका प्रभाव आता रहेगा कि साथी है लक्ष्मी का, तो उसको ये भी एहसास होता रहेगा हाँ भी गेन्स आ रहे हैं। और विष्णु हाउसेस की खुद की कुंडली है तो एफर्ट्स जी तोड़ मेहनत करवाएगा। तो अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रकार के राजयोग की तरफ ये एक कदम बढ़े हैं। बुध के मिलन के बाद ये राजयोग पूरा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बताता है कि तीसरे भाव से संबंधित मटेरियल गेन की तरफ तो आपको अग्रसर करेगा, लेकिन जहाँ तक बात आपके इमोशनल अटैचमेंट की है, आपके संतान पक्ष के आपके संबंध है, ये संतान की शुरुआत में आपको परेशान करेगा। क्लियर होगा? आपको मंगल क्योंकि काट पीट करने वाला है तो सर्जरी भी इशारा करता है। अगर मंगल की डिग्री बहुत कम हो जाए तो मंगल सर्जरी तक करवा देता है। यहाँ पर राहु, केतु, कोई भी जो क्रूर ग्रह है उसकी अगर यहाँ पर सपोर्टिंग दृष्टि नहीं है, यानी इससे मैच करने वाले प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो ये सर्जरी के बाद संतान उत्पत्ति देता है। और स्पेशली तब जब गोचर में, या कह सकते हैं जब वो ग्रह तत्काल में चल रहा हो, जैसे आजकल संतान होने वाली, उस समय मंगल की दशा अंतर दशा लगी हुई है, तो ये एक ऑपरेशन सर्जरी करवा ही देगा। क्लियर? और यहाँ पर आपके एजुकेशन इंटरेस्ट में क्या बता रहा है, बुध में मंगल का ऐड होना। आप इस प्रकार बुध का व्यवसाय मुख्य रूप से गणित में बड़े अच्छे पारंगत हैं
और इसमें क्योंकि दशम भाव भी पुष्टि कर रहा है कहीं ना कहीं वाटर संबंधी और विद फायर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा काम जहाँ पर वाटर इंडस्ट्री प्लस फायर एलिमेंट इस प्रकार की चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो उसको आप अपना एजुकेशन इंटरेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे और मंगल आपके आय में भी बढ़ोतरी करेगा। क्लियर हो गया? तो इससे प्रोफेशन अगर हम तय करते हैं तो किस प्रकार का प्रोफेशन हो सकता है? एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी फायर इंडस्ट्री के लिए जमा घटा का काम करता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार की कोई टेक्सटाइल मिल में काम करने का आपका कोई ऐसा जो मैथमेटिकल पार्ट को वहाँ पर देखता है, स्पेशली इस प्रकार की चीज़ें ये बताई जा सकती हैं। और मंगल के कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप यहाँ है? 1 2 3। क्लियर हो गया? तृतीय भाव का स्वामी अपने से 3 होकर बैठा हुआ है, तो जब आपके पराक्रम हाउस का जो मालिक है वो आपकी विद्या में बैठता है, तो आपको ये बात बताता है कि, और विद्या भाव में बैठा है कि मजबूत स्थिति में है कि नहीं है। देखिए, अगर राजयोग एक्टिवेट हो जाता है तो आपको किसी प्लैनेट को शक्तिशाली मानना है जीवन के दूसरे फेज में। हम आपको जीवन को 4 फेज में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें तो गृहस्थ में जब वाकई जरूरत है, ये बहुत बली हो जाता है अगर ये राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं कि अगर राजयोग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो एक साधारण प्लैनेट की तरह ही बर्ताव करेगा, ये आपके पराक्रम को विद्या से बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? आपके जहाँ भी कभी मोटिवेशन की बात आएगी तो आप अपनी विद्या का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग अपनी विद्या को इनकैश नहीं करा पाते हैं, जो भी उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया, कई सोसाइटी में उसको एक्सपोज नहीं कर पाते हैं या उससे कुछ फ़ायदा समाज में बहुत नहीं मिलता है। ये लोग उसका फ़ायदा ले पाते हैं, बट फिर भी क्योंकि मंगल बुद्ध के साथ बड़ा बहुत ज़्यादा इनकी वो नहीं है, तो समाज में तो ठीक एक्सपोजर मिल रहा है, बट क्या रियली सेटिस्फाई है वो? अगर जैसे मंगल खुद के घर में बैठा होता, मित्र के घर में बैठा होता, तो ना सिर्फ आपको सपोर्ट मिल रहा है उसका, आपकी सोसाइटी में भी जो इमेज है वो भी अच्छी होगी, आप भी सेटिस्फाई होंगे। बट अभी क्या सोसाइटी में इमेज है वैसी कि आपने फ़ायदा लिया उसका, बट आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। जो रियली आपको जानने वाले लोग हैं, आपके घर के परिवार के लोग, आपके माता पिता हैं, वो जानेंगे कि आपका पंचम भाव वास्तव में एक भ्रम है, इल्यूजन है, जो इतना मजबूत नहीं है। क्लियर हो गया? और मंगल कर्म क्षेत्र से 7 8 अपने से 8वें होकर बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में तो नहीं बैठा हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जॉब करियर का स्वामी आपके, ये बात तय है कि ठीक है आपने जो भी पढ़ाई करी है उसका असर आपके जॉब में रहेगा, बट अब कई लोगों का कई भाव बड़ा आश्वस्त होता है, कोई चिंता नहीं, इस भाव में तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर चिंतित रहेंगे, आश्वस्त नहीं रहेंगे। तृतीय भाव यानी आपके भाई बहनों को लेकर भी आप आश्वस्त नहीं रहेंगे। क्लियर? वहाँ भी विरोधाभास की स्थिति रहेगी, पराक्रम को लेकर, आपकी कम्युनिकेशन को लेकर, और आपके घुटनों में भी कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी, जॉब करियर को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये मंगल की स्थिति नॉट सो गुड। लेकिन मैं बार बार आप बता रहा हूँ, अगर राजयोग एक्टिवेट हो जाता है तो सिर्फ जीवन के 20 साल, स्टार्टिंग के 20-22 साल आपको थोड़ा ट्रबल रहेगा, उसके बाद आपको ये प्लैनेट एक, ये तो कहते हैं हर नियम, छोटे नियम को ओवररूट, मतलब उसके ऊपर एक नया नियम लागू कर दो। ये ऐसा देखो कि मंगल फिलहाल एक्सेल्ड किया हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो फिर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को एक्टिवेट कर दो, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को एक्टिवेट कर दो। और फिर आपको ये नहीं देखना है कि बुध के विरोधाभास में है, क्योंकि ये सेंट्रल जो हाउसेस हैं, अगर इसका लक्ष्मी हाउसेस के साथ संबंध बनता है तो ये प्रबल राजयोग की तरफ इशारा करता है। तो ये बात जरूर देखनी है किसी भी कुंडली में कि कहीं राजयोग, विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव को खराब करेगी। नॉर्मली आपके कष्ट होगा, आपको आयु संबंधी दिक्कतें आएंगी, और कष्ट आपको यहाँ से हो रहा है तो संतान संबंधी कष्ट आपको परेशान कर सकता है। शुरुआत में वाकई सर्जरी वगैरह की नौबत आ सकती है, और ये आपके जो भी इस प्रकार का धन, छुपा हुआ धन है, कोई आपने इंश्योरेंस में धन है, वो बड़ी लंबी कष्ट के बाद आपको मिलेगा वो। क्लियर? और यहाँ से 5 6 7 7वीं दृष्टि कुल मिला के अच्छी है, तो आय भाव को तो बनाए रखेगा, बरकरार रखेगा। टेंशन रहेगी बट आय भाव बरकरार रहेगा, क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति का अग्नि रूप यहाँ है। याद रखिएगा, बृहस्पति के 2 फेज हैं, एक ब्राह्मण रूप और एक क्षत्रिय रूप। ब्राह्मण रूप नजर आता है बृहस्पति का मीन राशि में, और क्षत्रिय रूप नजर आता है धनु राशि में। तो ये इशारा करता है
विश कंप्लीशन की तरफ भी, और विश कंप्लीशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी उस डिग्री सर्टिफिकेशन में आपने जैसा मर्जी पढ़ाओ, लेकिन वो आपकी विश कंप्लीशन में एक अहम भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सबसे मजबूत दृष्टि आ रही वो ये है, मंगल की उच्च की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, और मंगल की जब उच्च की दृष्टि यानी मकर राशि में पड़ती है तो मंगल 12वां यानी व्यय से, कोई भी व्यय करवाएगा उसको भविष्य में फायदा दिलवाने वाला होगा। क्लियर हो गया? उच्च की दृष्टि है, व्यय संबंधी दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्ति से फायदा होगा हमेशा। क्लियर हो गया? और फॉरेन लैंड में कोई ऐसा इन्वेस्ट करते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। फॉरेन लैंड्स में अगर कुछ ऐसा एजुकेशन संबंधी पढ़ाई पर विचार करते हैं वो भी बहुत अच्छा होगा कि आप अपने डिग्री डिप्लोमा को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए फॉरेन लैंड में जाते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। क्लियर होगा? तो कल मिला के, क्योंकि उच्च की दृष्टि है मंगल की 12वें भाव में, तो 12वें भाव की उच्च की दृष्टि से 12वें भाव के जो भी दूरस्थ स्थान संबंधी विषय, व्यय संबंधी विषयों को पॉजिटिवली लेना आपको। और हम ये भी देख सकते हैं कि इस भाव से कितने नंबर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तो 6 का मतलब प्राय हम देखते हैं रोग, व्याधियां, इनकी पॉजिटिवली चीज़ें, यानी अगर हम अपने व्यय वाले पार्ट को पॉजिटिवली देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मजबूत होने पर आप कई प्रकार के अनावश्यक व्याधियों से भी बच जाएंगे। क्लियर हो गया? बात याद रखना, एक्सेल्ड होता है मंगल, यहाँ पर उच्च का होता है, और जब मंगल उच्च का यहाँ होता है तो मंगल की दृष्टि इससे संबंधित सभी पॉजिटिवली चीज़ों को एक्टिवेट कर देगी, क्योंकि 12वां भाव सीक्रेट्स का भी होता है। सीक्रेट्स वो जो दूसरे हमसे छुपाते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये नज़र मारता है तो प्राय ऐसा माहौल ही नहीं बनता है कि दूसरे आपसे कुछ छुपाएं। जैसे कई बार लोग इसी से पीड़ित रहते हैं यार, या तो आप सोसाइटी से बहुत छुपाते हैं या दूसरे आपसे बहुत छुपाते हैं। आपके छुपाने को हम 8वें भाव से देखते हैं, सोसाइटी आपसे जो छुपाती है वो 12वें भाव से देखा जाता है। अगर ये दोनों हाउसेस मजबूत होते हैं तो ना तो आप सोसाइटी से कुछ छुपाने के लिए कुछ आपको ज़रूरत है, और ना सोसाइटी आपसे कुछ छुपाती है। क्लियर हो गया? तो बड़ा अजीब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें लेसन्स आते हैं। नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग में बड़े कमाल के, यानी जीवन के शुरुआती फेज में जिसने इन कष्टों का सामना किया और अचानक वो सारे कष्ट एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आनंद आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग की चर्चा अवश्यम भावी है, फिर उसके बिना आनंद ही नहीं आता है। तो दोस्तों ये था भृगु सरल पद्धति अनुसार किसी प्लैनेट का एक लग्न की एक राशि में क्या उसका महत्व है। हम एक प्लैनेट के जरिए पूरी कुंडली का डिटेल स्टडी करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप किसी भी प्रैक्टिस में हैं, पराशरी में हैं, जैमिनी में हैं, किसी भी पद्धति की आप स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत मदद करेगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।